नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे से बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सांसद रंजीता कोली का राज्य सरकार पर हमला, करप्शन रोकने में सीएम गहलोत लाचार, नेताओं को भ्रष्टाचार फैलाने की दे रही खुली छूट। सतीश पूनिया के साथ बूंदी में हुई घटना, नेताओं ने राज्य सरकार पर बोला हमला, सरकार की लाठी, कांग्रेस के गुंडे नहीं रोक पाएंगे। दौसा पहुंचे सांसद जसकौर मीणा, जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था को लेकर के जताई नाराजगी। जातिगत भेदभाव पर भड़का दलित समाज, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लड़ का फूका पुतला, लोगों ने जमकर की नारेबाजी। नाबालिग के साथ 11 जनवरी को हुआ था सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने नहीं किया कोई आरोपी गिरफ्तार, सिख समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर अशोक गहलोत सरकार ने नेताओं को भ्रष्टाचार फैलाने के लिए पूरी छूट दे रखी है। बता दें कि भरतपुर के 7 विधायक, जिनमें की 4 मंत्री भी शामिल हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड जनता की निगाह में 0 है और यही विधायक यही भरतपुर के सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आपको बताते चलिए कि सांसद रंजीता कोली और बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, जिस दौरान ही उन्होंने ये सब बात पत्रकारों से कही है। पत्रकारों ने सांसद रंजीता कोली से भरतपुर से सभी विधायकों का फीडबैक पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब मुझे ज्यादा जानना अच्छा नहीं लगता और उनके विधायक में जो उन्होंने साथ ही कहा 4 मंत्री भी उनके नजर में शामिल है जो जमकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और कहा कि अगले आने वाले चुनाव में इसका जवाब जनता देगी। जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट पे कांग्रेस के एमएलए हैं। 2 बसपा के थे जो वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए, तो 7 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं। आज स्थिति ऐसी है भरतपुर के अंदर 4 मंत्री बने हुए हैं, 2 वेटिंग में चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि करीब भरतपुर में 7 में से 6 मंत्री भरतपुर के अंदर हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन भी बड़े पशोपेश में है कि प्रशासन किसकी बात सुने किसकी नहीं सुने। आपने पिछले दिनों देखा होगा एक सीएमएचओ की सीट को लेकर आज कोई सीएमएचओ का आदेश हो गया, कल दूसरे सीएमएचओ का आदेश हो गया, परसों तीसरे सीएमएचओ का आदेश हो गया। एसपी के ट्रांसफर हुए, 2 दिन बाद एसपी का ट्रांसफर रुक जाता है, 2 दिन बाद फिर से एसपी का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आपस की खींचतान इन मंत्रियों के अंदर चल रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से मैं कहना चाहती हूँ कि उनका फीडबैक मुझसे अच्छा जनता दे सके, क्योंकि मुझे तो पता ही है सभी का, लेकिन आपको जनता इसका जवाब बहुत अच्छे से देगी और जो चुनाव आएगा उसमें और अच्छे से उनको जवाब मिलेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ साथ बूंदी जिले में हुए इस घटना के बाद से नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि सतीश पूनिया ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं राज्य सरकार से लड़ रहा हूं, नतीजा मुझ पर हमला हुआ, लेकिन मैं लड़ूंगा और अंतिम दम तक लड़ूंगा। सरकार की लाठी और कांग्रेस के गुंडे नहीं रोक पाएंगे। वहीं साथ ही उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा है कि हर व्यक्ति को अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, पर कानून को अपने हाथ में लेकर के इस प्रकार का हमला किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले पर पुलिस के संरक्षण में कांग्रेस के असामाजिक तत्वों ने हमला का प्रयास किया है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पर हमारे धैर्य और संयम की परीक्षा थी, हम सकते में थे कि क्या किया जाए, तो हमने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। हम यदि प्रतिकार करते तो भी मुश्किल होता, और हमने बहुत विनम्रता से, सहजता से लगभग आधे घंटे उनके इस तांडव को महसूस किया। आप कल्पना कर सकते हो, केवल 4 लोग हम, और मैंने कभी सुरक्षा की मांग नहीं की, कभी जरूरत नहीं समझी, क्योंकि सुरक्षा की उनकी आवश्यकता उन लोगों को होती है जिनके घर शीशे के होते हैं।
मैं तो सहज भाव से कार्यकर्ता की तरह अपनी अकेली गाड़ी से संवेदना के लिए, हमारी विधायक हैं कल्पना राजे जी, उनके ससुर एक्सपायर हुए थे, वहां सामान्य तौर पर बैठने के लिए गया था और वापस जब कोटा से जयपुर लौट रहा था तो बड़गांव के पास में, बड़गांव है शेखावाटी होटल, उसके पास एकदम से वो वीडियो आपने देखे होंगे, विरोध भी होता है, नारेबाजी भी होती है, काले झंडे भी दिखाए जाते हैं, पर बात का होता है किसी न किसी कारण से होता है। अकारण विरोध पहला, और दूसरा जिस ढंग से गाड़ी घेरी गई, मैं तो क्या मेरे पूरे स्टाफ के लोग सकते में थे। दलित समाज के लोगों ने जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर का पुतला दहन किया है। इस दौरान ही जिला प्रमुख के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। बता दें कि दलित समाज का आरोप है कि पिछले दिनों ही जिला प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के विरुद्ध में जाति दुर्भावना से बयान दिया था, जिसके चलते अनुसूचित जाति वर्ग में आक्रोश है। बता दें कि 26 जनवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर को बैठने के लिए उचित स्थान नहीं दिया गया था और उनके नाम का संबोधन भी नहीं हुआ, जिससे जिला प्रमुख छिल्लर अपना अपमान समझ करके कार्यक्रम के बीच में ही छोड़ करके वो वहां से चले गए थे। जिला प्रमुख महोदय की जो असंसदीय भाषा का, जो असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया है, सब आपको मालूम है। तो उसके विरोध में जो है अनुसूचित जाति के पूरे सामाजिक संगठन विरोध में है, उनमें आक्रोश है और सम्मान को जो ठेस पहुंची है हमारे पदाधिकारियों को भी जो है। तो इसलिए उस विरोध के फर्स्ट क्रम में हम जो है उनका जिला प्रमुख जी का पुतला फूंकने के बाद जो है फूलबाग में जो है ज्ञापन देने आए। भरतपुर के नगर निगम के सामने बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि सोमवार को बिजली के बॉक्स में ब्लास्ट हो गया है, जिसमें कि 2 बहनें झुलस गई हैं। वहीं साथ ही फिलहाल दोनों बच्चियों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का ही इलाज जारी है। बता दें कि दोनों ही बच्चियां अपने माता पिता को खाना देने के लिए सब्जी की ठेली पर गई थी और तभी अचानक बिजली के बॉक्स में जोरदार ब्लास्ट हुआ और तभी दोनों बहनें झुलस गईं। और साथ ही बच्चियों की मां आशा ने बताया है कि वह और उसका पति दोनों ही नगर निगम के सामने सब्जी की ठेला लगाते हैं और ठेली के पास ही एक बिजली का बॉक्स भी लगा हुआ है, जो कि खुला पड़ा रहता है और हादसों को दावत देता रहता है। नगर परिषद के सामने तो मेरी बच्ची में संग में खाना भागे गई, तो बिजली को बोर्ड है उसमें ढक्कन ना लगो, ढक्कन में थी इतनी मोटी जन कहाँ पता ही ना, भगवान जाने वो छट के आई है जो समाज भरती। तो चोरी किसके यहाँ में घुस गई है शूटर में, चोरी ना पूंजो करो ना छूटा, फिर मैंने जर्सी फाड़ी है जब उच्च पे गई यहाँ तक काग में घुस गई, यहाँ तक घुस गई। 2 बच्ची मेरी मुँह पे 6 बच्ची हैं, बच्चे के सारे तो मैं खा रही हूँ, कमा रही हूँ, डगे लगा रही हूँ। आदमी में नशेबाज है, इनकी खातर बोलूँ मैं अभी घुस गई है, तुरंत ही लेके आई हूँ, न कोई गाड़ी न घोड़ा, टम्बू में आई हूँ, 20 रुपये टम्बू वाले ले लिए। फिर यहाँ से आई हूँ, यहाँ से ऊपर 6 मंजिल पर चढ़ा दी हूँ, हमारे डोले खटिया को खटिया नाम में लिए मैंने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा है। आपका सब्जी की ढकेला? सब्जी ढकेला मेरी नगर परिषद के सामने। कैसे करंट लगा आपको? हाँ, बोर्ड में लगा दो, इतनी बड़ी बैटरी। अच्छा, आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? सरकारी बोर्ड में लगा। कहाँ पर लगा था? खेल रहे हम तो यहाँ मिला, मैं कह रहा गोरी छोड़ता जब भी ना छोड़ रही। मामला ये था कि बच्चे खाने देने आए थे, मैं सब्जी की ढकेल लगाता हूँ, सब्जी की ढकेल। हाँ, तो वहाँ पर खुला हुआ है मथुरा के बिजली घर पर सब्जी पुरानी सब्जी मंडी में, वो बोर्ड खुला हुआ है, उसका ढक्कन नहीं लगा हुआ है। बच्चे खेलते खेलते चले गए, माँ इनका हाथ लग गया तो जल गए दोनों बच्चे।
ग्राम पंचायत रतनपुरा के तत्कालीन सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से गांव के एक पुश्तैनी मकान का फर्जी तरीके से पट्टे जारी कर रहे थे, तो वहीं पुलिस ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को 6 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया है। वही थाना प्रभारी विजय कुमार मीणा ने बताया है कि 16 दिसंबर 2021 को रतनपुरा के सुखवीर सिंह ने जिला परिषद में शिकायत दर्ज कराई थी। रतनपुरा ग्राम पंचायत में हमारा पुश्तैनी मकान है, जिसको ग्राम पंचायत रतनपुरा के तत्कालीन सरपंच सतपाल जाति जाट और ग्राम विकास अधिकारी शिव भगवान काकड़ा ने वहां पर कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर गांव के निवासी गोविंद सिंह और महिला सरबजीत कौर के नाम से फर्जी तरीके से पट्टे जारी कर दिए हैं। वही शिकायत के आधार पर जांच में दोषी पाए जाने पर थाना प्रभारी विजय कुमार मीणा ने दोनों आरोपियों सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। मूक बधिर नाबालिग बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म, जहां पर सामूहिक दुष्कर्म को लेकर के जो सर्व समाज संघर्ष समिति द्वारा ये लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन उनका लगातार जारी है। वही समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है और साथ ही लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं उनको पुलिस पकड़ने में नाकामयाब साबित हुई है। प्रशासन ने भी घटने को तोड़ मरोड़ कर कभी एक्सीडेंट बताया तो कभी दुष्कर्म बताया, लेकिन आज तक पुलिस ने किसी भी तरीके का कोई भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं समिति का यह भी कहना है कि इससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के उन दरिंदे लोगों से भी कोई ना कोई मिलीभगत हो सकती है, ये बातें भी सामने आ रही है। और अगर कहा जाए कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो सर्व समाज संघर्ष समिति उग्र आंदोलन भी करेगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर पुलिस प्रशासन की होगी। फाटक के ऊपर जो है पुलिया के ऊपर फेंक दिया गया, उस केस में आज तक भी ना तो अलवर पुलिस ये जानकारी कर पाई है कि इसकी घटना कहाँ हुई, ना ही अलवर पुलिस ये जानकारी कर पाई है कि इसमें मुलजिम कौन है, और ना ही अलवर पुलिस ये तय कर पाई है कि इसमें जुर्म क्या बनता है। अलवर पुलिस की निष्क्रियता के वजह से हमने इस संगठन को तैयार किया, जिसने पहले दिन कैंडल मार्च, दूसरे दिन खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।